हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड क्या है। ठीक है, तो हमने टीचिंग मेथड के बहुत सारे जो टाइप्स हैं हमने पढ़ लिया है, जैसे कि लेक्चर मेथड क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, प्रोजेक्ट मेथड, प्ले वे मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, देखिए जो टीचर होती है वो पढ़ते समय पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचिंग मेथड यूज़ कर सकती है। तो सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड भी उसमें से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जानेंगे कि सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड क्या होता है, उसके कुछ डेफिनेशंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके डेफिनेशंस भी देखेंगे हम लोग, फिर उसके फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स भी देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे एंड डिसएडवांटेजेस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको तो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे जो चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड वीडियो तो मिलती ही है, साथ ही साथ आपको सारे वीडियो की, जो वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप उस वीडियो पर जाके उस कमेंट सेक्शन में आप मतलब पीडीएफ के लिए अगर आपने कमेंट किया तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड क्या होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड के एक्सपोनेंट किसे कह सकते हैं, एडम वेस्ले जो है सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड के एक्सपोनेंट है। ठीक है, इसे हम लोग सोशियो डिस्कशन मेथड, सोशल डिस्कशन मेथड भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वर्ड है यानी जो सोशलाइज्ड है, यहाँ पे देखिए द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस मेथड इज द मेन फीचर, डिपेंड्स अपॉन रूल्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड एंड जो सोशलाइज्ड है वो वर्ड किस लिए स्टैंड करता है, जो सोसाइटी के रूल्स हैं, जो वैल्यूज़ है उसके लिए। ठीक है, जब हम सोशल वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि इंटरेक्शन करना, दो का या उससे ज़्यादा पर्सन का आपस में इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन करना। ठीक है, और जो सेकंड वर्ड है यानी जो रेसिटेशन वर्ड है उसका मतलब होता है डिस्कशन करना, एक्सप्रेशन करना और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सोशलाइज्ड प्लस रेसिटेशन, सोशलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि दो व्यक्ति के बीच में, दो पर्सन के बीच में आपस में कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन होना, और रेसिटेशन का मतलब डिस्कशन, यानी दो पर्सन के बीच में किसी तरीके का डिस्कशन, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में, पर्सन्स के बीच में किसी तरीके का डिस्कशन करना, एक्सप्रेशन करना। ठीक है, ये होता है सोशल रेसिटेशन मेथड। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप मीनिंग देखिए, मीनिंग क्या होता है सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड का, ग्रुप इन्वॉल्वमेंट और ग्रुप थिंकिंग बेस्ड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज इन विच सब्जेक्ट मैटर इज प्रेजेंटेड बिफोर लर्नर्स which may result in production of new ideas, new solution, along with positive emotions, social and skill related changes in behavior is called socialized recitation method। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं जो एक दो पर्सन या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच में किसी तरीके की जो डिस्कशन होता है, ठीक है, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन भी कह सकते हैं, या तो वो टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, या तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन जो होता है जहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं आपस में बैठ के किसी एक मुद्दे के ऊपर बातचीत करते हैं। और यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर टीचर्स जो होती हैं अगर सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड यूज़ कर रही है तो टीचर क्या करेगी, सबसे पहले तो जो पॉइंट बच्चे के सामने रखना है टीचर रखेगी और उस पे सारे बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या हैं। ठीक है, डेफिनेशंस देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बाइनिंग एंड बाइनिंग, any class session that exhibit group consciousness and the feeling of individual responsibility toward the group is called socialized recitation method। तो बाइनिंग एंड बाइनिंग क्या कहते हैं,
कि कोई भी एनी क्लास सेशन दैट एग्जिबिट ग्रुप कॉन्शियसनेस एंड द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, मतलब कि एक इंडिविजुअल की जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो क्या करते हैं आपस में सभी पर्सन अपने अपने जो फीलिंग्स होते हैं, अपने अपने जो विचार होते हैं वो व्यक्त करते हैं, ठीक है, मीटिंग की तरह, मीटिंग जैसे, ठीक है। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू एमपी मोफेट, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू एमपी मोफेट it is kind of general group discussion method with all peoples participating in cooperative manner by making contribution, asking question and attempting to solve problems। यानी एमपी मोफेट क्या कहते हैं कि ये बेसिकली जो सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड है, बेसिकली ये एक तरीके का ग्रुप डिस्कशन है जहाँ पे सभी बैठ के क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक मुद्दे के ऊपर डिस्कस करते हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, आंसर्स भी दिए जाते हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से क्या उसका सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे कि आजकल क्या होता है कि हम देखते हैं टेलीविज़न में क्या होता है, कोई न्यूज़ डिबेट में बुला लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है आपस में जो डिस्कशन होता है, ठीक है, वो सब क्या है एक तरीके से इसी यही मेथड है सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड, जहाँ पे कोई एक मुद्दा लेके आ जाते हैं कि ये कोई मुद्दा बता देते हैं, फिर आपस में जो पर्सन्स होते हैं वो बैठ के उसके ऊपर वाद विवाद करते हैं या तो क्वेश्चन करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये है इसका डेफिनेशन। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू योएकम एंड सिम्पसन, चिल्ड्रन आर डिस्कसिंग क्वेश्चनिंग वर्किंग इन नेचुरल वेज, द टीचर इज़ गाइड, काउंसलर, एडवाइज़र एंड डायरेक्टर। यानी कि योएकम क्या कहते हैं और सिम्पसन क्या कहते हैं कि इस मेथड में जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, कोई एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है, और जो टीचर होती है वो बच्चों को गाइड करती है, जहाँ पे बच्चे रॉन्ग जा रहे हैं वहाँ पे टीचर बच्चों को गाइड करती है, एडवाइस देती है, ठीक है। तो ये बेसिकली सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम फॉर्म्स क्या होते हैं। सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट है सेमिनार। सेमिनार क्या होता है? सेमिनार इज मेन टीचिंग टेक्निक ऑफ हायर लेवल लर्निंग इन विच ए स्पीकर और अ फ्यू स्पीकर प्रिपेयर अ पेपर बाय सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। यानी यहाँ पे सेमिनार में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो कंटेंट है वो बाकी लोगों के सामने रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जजेस, ठीक है, और चेयरपर्सन के सामने रखते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर होता है, उस पर डिस्कशन किया जाता है ताकि कोई जो डाउट्स है उसको क्लियर किया जा सके, ठीक है। बिफोर रीडिंग ऑफ पेपर द स्पीकर डिस्ट्रीब्यूट्स कॉपीज ऑफ हिज पेपर टू ऑल लिसनर। और डिस्कशन शुरू करने से पहले जो स्पीकर होता है वो जो कॉपीज़ होती हैं वो सभी जो लिसनर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इट इंश्योर मैच्योर कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर्स एंड लिसनर्स। इट मीन्स पार्टिसिपेंट्स लिसन्स और रीड और कैन आस्क एनी क्वेश्चन। यानी बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि डिस्कशन किया जाता है कोई एक टॉपिक पर, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके पर क्वेश्चन आंसर किया जाता है, उसके पर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको सुनने का, बोलने का, क्वेश्चन करने का पूरा इसमें अधिकार होता है। आगे देखते हैं डिबेट। डिबेट क्या होता है, जिसे हम वाद विवाद कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है, डिबेट। तो डिबेट यहाँ पे देखिए इसका भी डेफिनेशन बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्टर वी.के. माहेश्वरी डिफाइंस डिबेट as speakers who have opposing views on controversial subject are given equal time to present their reason for their belief by a free and open discussion of the issue by the entire group। यानी वाद विवाद होता है, एक ग्रुप अपना जो मुद्दा रखता है, जैसे कि अगर एक टॉपिक दे दिया गया कि जो आजकल के दौर पे मोबाइल का कितना यूज़ है, ठीक है, तो एक ग्रुप जो होगा वो मोबाइल के एडवांटेजेस बताएगा, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो अपना उसका डिसएडवांटेजेस बताने की भी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, उसमें वाद विवाद होता है, ठीक है। तो डिबेट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जो डिबेट होता है बेसिकली ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे अपोज किया जाता है, एक दूसरे जो पार्टी एक दूसरे को अपोज करती है, ठीक है। एंड लॉजिक इन विच टू पार्टीज, वन इन फेवर एंड वन इन अगेंस्ट, प्रेजेंट एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट एक्सेट्रा। यानी कि एक पार्टी जो होती है वो किसी एक टॉपिक को, किसी एक चीज़ को फेवर करती है, बट दूसरा क्या करता है उस चीज़ के अपोज में रहता है।
टेक्निकली एवरी पार्टी गेट्स अ चांस टू लिसन, मतलब इसमें हर पार्टी को अपनी तरफ से अपने जो है आइडियाज़ को, थॉट्स को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, बराबर का सबको मौका मिलता है यहाँ पे, चाहे वो उस टॉपिक के फेवर में हो या फिर उसके ऑपोज में हो, ठीक है। डिबेट कहलाता है ये। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, चलिए थर्ड यहाँ पे देखिए, ओके, थर्ड है सिंपोजियम। सिंपोजियम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थर्ड है सिंपोजियम, ठीक है। सिंपोजियम क्या है, यहाँ पे देखिए, ये थर्ड हमारा चल रहा है सिंपोजियम। तो प्लेटो ने फर्स्टली यूज दिस वर्ड, यानी प्लेटो ने सबसे फर्स्ट इस वर्ड को, सिंपोजियम को यूज़ किया था। और किस लिए यूज़ किया था? फॉर गुड डायलॉग इन विच थॉट फॉर गॉड वॉज प्रेजेंटेड, यानी भगवान के प्रति अच्छे विचार व्यक्त करने के लिए प्लेटो ने सिंपोजियम जो मेथड है, जो वर्ड है, उसको यूज़ किया था। दिस वर्ड इज़ यूज फॉर इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट। तो ये जो वर्ड है, जो सिंपोजियम वर्ड है, इसको इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट के लिए इसको बेसिकली यूज़ किया जाता था। और इन प्रेजेंट टाइम दिस टर्म इज़ यूज फॉर पीपल्स मीटिंग फॉर डिस्कसिंग सम प्रॉब्लम। और आज के दौर में सिंपोजियम वर्ड का यूज़ इसलिए किया जाता है, इस मेथड का यूज़ इसलिए किया जाता है, जो पीपल्स होते हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। सिंपोजियम इज़ अ टेक्निक ऑफ सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड थ्रू विच ईच एक्सपर्ट प्रेजेंट पर्सनल ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस सो दैट ऑडियंस कैन टेक डिसीजन। यानी बेसिकली यहाँ पे ऑडियंस, जैसे कि अगर 5 लोगों को बैठा दिया जाता है, ठीक है, तो वो अपने जो थॉट हैं वो ऑडियंस तक रखते हैं, तो ऑडियंस के हाथ में होता है, ऑडियंस अपना जो है डिसीजन लेती है, ठीक है। इसके बाद है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन क्या है? पैनल डिस्कशन आजकल हमें देखने को बहुत मिलता है न्यूज़ चैनल्स में। पैनल डिस्कशन क्या होता है? पैनल मीन्स कि एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है। पैनल ग्रुप ऑफ स्पीकर्स। डिस्कशन मीन्स डिटेल डिस्कशन ऑन सम टॉपिक, यानी किसी एक टॉपिक पर डिटेल अच्छी तरीके से पूरा डिस्कस करना, डीपली डिस्कस करना। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, वो क्या करते हैं, किसी एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, और इसे क्या कहना जाता है? पैनल डिस्कशन। यानी पैनल डिस्कशन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी डिस्कशन से। यहाँ पे क्या होता है, केवल जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसको उस टॉपिक के रिलेटेड सारा कुछ पता होता है, उसको यहाँ पे जो बुलाया जाता है, और उन लोग अपने जो आइडियाज़ हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो यहाँ पे देखिए, सॉरी, जो पैनल डिस्कशन होता है, यहाँ पे देखिए, जो पैनल डिस्कशन होता है, यहाँ पे 4 से 6 व्यक्ति, पर्सन्स जो है अलाउ होते हैं, ठीक है, 4 से 6 जो कि ऑडियंस के सामने बैठते हैं। विच वन एक्ट एज ए लीडर। 4 to 6 मेंबर्स स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस इन विच वन एक्ट एज ए लीडर। उसमें से एक लीडर भी होता है, ठीक है ना। जैसे कि आजकल न्यूज़ में क्या होता है कि एक जो न्यूज़ के लिए कोई एक चीज़, जैसे राजनीति में कोई एक टॉपिक रख दिया जाता है, 2 पार्टीज़ को बुलाया जाता है, ठीक है। तो 2 पार्टीज़ को बुलाया जाता है, एक उसके फेवर में, एक उसके फेवर में नहीं होता है। साथ में जो एक उनका जो एंकर होता है, ठीक है, जो एक लीडर वो एक्ट एज ए लीडर, वो लीडर की तरह की, मतलब वो सारा डिस्कशन जो होता है वो संभालता है, ठीक है। तो लीडर गिव्स द इंट्रोडक्शन। जो लीडर होता है वो इंट्रोडक्शन देता है, जो टॉपिक होता है उसका इंट्रोडक्शन देता है कि इस विषय में, इस टॉपिक पे जो है अपना राय रखें, और बाकी लोग क्या करते हैं, राय रखते हैं, ठीक है। इन पैनल डिस्कशन ये तो हो गया हमारा, लीडर गिव्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक एंड प्रेजेंट हिज और हर ओन एक्सपर्ट व्यूज। द लीडर टेक केयर दैट नो स्पीकर डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। और जो लीडर होता है, इसका क्या काम होता है कि कोई भी जो स्पीकर होता है वो अपने जो मुद्दे हैं, जो अपने टॉपिक है, उससे ना भटक के कोई और चीज़ पे, और कोई जो होता है ना टॉपिक पे ना जा पाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्कशॉप क्या होता है? यहाँ पे देखिए, वर्कशॉप, द मेन मोटिव ऑफ वर्कशॉप इज़ कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो वर्कशॉप का मेन मोटिव क्या होता है कि बच्चों का कोग्निटिव डेवलपमेंट करना।
Workshop is a technique of teaching in which 10 to 20 students get together for development of special skills like discussion, deep learning, research, revision. यानी वर्कशॉप एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे 10 से 20 बच्चे साथ मिलकर कोई एक स्पेशल स्किल्स पर, जैसे कि डिस्कशन हो गया, डीप लर्निंग हो गया, रिसर्च, रिवीजन, इन सभी पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वर्कशॉप टर्म इज अ टेकन फ्रॉम इंजीनियरिंग इन विच पीपल मेक अ थिंग बाय मैनुअल लेबर। ठीक है, एग्जाम्पल रेलवे, यहाँ पे देखिए, रेलवे वर्कशॉप, मोटर वर्कशॉप, फर्नीचर वर्कशॉप, ये सभी इसके अंडर आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्कशॉप इन एजुकेशन और वर्कशॉप फॉर क्वेश्चन बैंक। तो एजुकेशन में वर्कशॉप किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन बैंक के लिए, लेसन प्लानिंग के लिए वर्कशॉप करना, कैंडल मेकिंग के लिए वर्कशॉप करना, मॉडल मेकिंग के लिए वर्कशॉप करना, डांस वर्कशॉप, वर्कशॉप फॉर मेकिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, वर्कशॉप फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स। यानी कि वर्कशॉप का हम लोग स्कूल में एजुकेशन के लिए भी हम लोग उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्कशॉप लगता है जहाँ पे स्कूल में क्या होता है, वर्कशॉप ऐसे भी लगता है जहाँ पे साइंस प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। बच्चे लोग क्या करते हैं, साइंस प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन क्या है, यहाँ पे देखिए, According to J.C. Agarwal, dramatization is the purposive coordination and control of the delicate organ of speech and muscles of the body combined with sense of rhythm with a view to free and intelligent expression of emotion and ideas. ड्रामेटाइज करना कोई चीज़ का, ठीक है, जिसमें कि इमोशंस और आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। द ड्रामेटाइजेशन मैथड इन टीचिंग कैन प्रमोट ईगर लर्निंग, और इसको लर्निंग में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ड्रामेटाइजेशन इन टीचिंग कैन हेल्प स्टूडेंट्स वांट टू इन्वेस्टिगेट, रिसर्च एंड क्वेश्चन आउटसाइड द क्लासरूम। और इससे जो बच्चे होते हैं वो क्लास में एक्टिव रहते हैं, एंगेज रहते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एंजॉय भी करते हैं इंटरेक्शन को। तो जो लर्निंग होती है वो फ़न होना चाहिए, वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। और जो ड्रामेटाइजेशन है एक तरीके से लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस है, लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे आधारित है। इससे जो बच्चे होते हैं उनको क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ डिसिप्लिन और कोऑपरेशन और एम्पैथी की भावना उनमें पैदा होती है। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो सेकंड पार्ट आएगा इसका, वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सोशलाइज रेसिटेशन मेथड की जो बचे हुए जो इसका मेथड है वो जानेंगे, साथ में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।